यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत। 36 में से 33 सीटों पर भाजपा का कब्जा। 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। एमएलसी चुनाव में सपा का नहीं खुला खाता। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास। परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत। 40 साल के बाद विधान परिषद में बनी ऐसी स्थिति। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद चुनाव में भी अखिलेश यादव को शिकस्त। 36 में से एक भी सीट पर सपा के प्रत्याशी को नहीं मिली जीत। भाजपा के जीते उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय पीएम मोदी सीएम योगी को दिया। इस दौरान उनके पिता के बारे में पूछा गया तो वो भावुक हो गए। गोंडा बलरामपुर सीट से भाजपा के अवधेश कुमार सिंह जीते हैं। भाजपा के अवधेश कुमार सिंह ने सपा के भानु कुमार को करारी शिकस्त दी। भाजपा को मिले 4,572 वोट, जबकि सपा के खाते में आए सिर्फ 171 वोट। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने हासिल की जीत। अक्षय प्रताप सिंह को मिले 1720 वोट। भाजपा के हरिप्रताप सिंह के खाते में आए 614 वोट। जीत के बाद एबीपी गंगा पर बोले अक्षय प्रताप, कहा जनसत्ता दल का मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह की जीत के जश्न में डूबे हैं जनसत्ता दल के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। राजा भैया भी कार्यालय पर पहुंचे। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से एमएलसी चुनाव जीते डॉक्टर सुधीर गुप्ता भाजपा के चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच जाकर जनता का काम करेंगे, ऐसी बात कही। सुधीर गुप्ता ने सपा प्रत्याशी अमित यादव उर्फ रिंकू को 3,365 वोटों से हराया। सुल्तानपुर अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को 2,480 वोटों से जीत हासिल हुई है। सपा की शिल्पा प्रजापति के खाते में 1,211 वोट गए। शैलेंद्र सिंह की जीत की खबर मिलते ही उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीतापुर से एमएलसी निर्वाचित होने के बाद भाजपा के पवन कुमार सिंह ने निकाली विजय यात्रा। रथ पर सवार होकर पहुंचे मतगणना स्थल। सदर तहसील से सीधे बीजेपी जिला कार्यालय। पवन सिंह चौहान ने सभी का जताया आभार। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर खिला है कमल। भाजपा के सीपी चंद ने 4,432 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। सीपी चंद को मिले 4,839 वोट। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोटों पर करना पड़ा संतोष। यूपी एमएलसी चुनाव में गाजीपुर से बीजेपी ने लहराया परचम। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते चुनाव। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर खिला कमल। 2,712 वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने दर्ज की है जीत। सपा प्रत्याशी हीरालाल को मिले हैं 1,044 वोट। एमएलसी चुनाव में सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह ने बनाया इतिहास। सपा के अरुणेश यादव को 61 वोटों पर समेटा। पवन कुमार सिंह ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3,662 वोट। माला पहनाकर समर्थक दे रहे हैं जीत की बधाई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत रिसू की जीत हुई है, जहां भाजपा से निष्कासित यशवंत के बेटे हैं विक्रांत। भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत यादव को मिली हार। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने लगाए बड़ा आरोप। कहा बीजेपी नेताओं ने नहीं दिया साथ। जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख थे वहां भी नहीं मिल पाए वोट। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत ने किया है स्पष्ट पीएम की कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में मेरठ गाजियाबाद से बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत हासिल की है। धर्मेंद्र को मिले हैं 3,708 वोट। आरएलडी के सुनील कुमार को 250 वोट। एमएलसी चुनाव में आगरा फिरोजाबाद से भाजपा की बड़ी जीत हुई है। भाजपा के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को 3,266 वोटों से शिकस्त दी है। सपा के दिलीप यादव को मिले हैं सिर्फ 205 वोट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय शिवहरे को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया।
गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच अलग तस्वीर सामने आई। मतगणना स्थल पर एक साथ कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिखाई दिए भाजपा और सपा के एमएलसी प्रत्याशी सीपी चंद, रजनीश यादव। गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला जुलूस। एमएलसी चुनाव में भाजपा के जीतने की खुशी में झूम उठे समर्थक। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू की बड़ी जीत। सपा के प्रत्याशी मनोज यादव को 2300 से अधिक वोटों से हराया। जौनपुर में एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर जश्न का माहौल दिखा। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली भी खेली। ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू की जीत पर जमकर थिरके समर्थक। एमएलसी चुनाव में लखनऊ 9 सीट पर बीजेपी की विजय। भाजपा के रामचंद्र प्रधान जीते चुनाव, 3488 वोट से जीते। सपा के सुनील साजन को मिले सिर्फ 400 वोट। फतेहपुर में ढोल की थाप पर जमकर थिरके पार्टी के कार्यकर्ता। डीएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। रायबरेली में भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने मारी हैट्रिक, तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव। सपा के शंकर सिंह यादव को एमएलसी चुनाव में हराया। दिनेश प्रताप सिंह को बधाई देने पहुंच रहे हैं समर्थक। एमएलसी चुनाव में बहराइच से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने दर्ज की है जीत। सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 वोटों से दी बात। प्रज्ञा त्रिपाठी को मिले 3419 वोट, जबकि सपा प्रत्याशी 231 वोटों से ही उन्हें करना पड़ा संतोष। एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जौनपुर में जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर की खुशी। गोल ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते दिखे भाजपा कार्यकर्ता। प्रतापगढ़ के कुंडा में विधायक राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को जीत पर बधाई दी गई है। उन्होंने अक्षय प्रताप की जीत जनता की जीत बताई। वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीता। चुनाव जीतने के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा, दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी का आशीर्वाद हमेशा से बना रहा है और उम्मीद है कि आगे भी बना रहेगा। वाराणसी की एमएलसी सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल चुनाव हार चुके हैं। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने उन्हें हराया। सुदामा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भीतरघात की वजह से उन्हें हार मिली। मैनपुरी में पुलिस के सघन चेकिंग अभियान के दौरान महिला टीचर को किया गिरफ्तार। 315 बोर की देसी तमंचे के साथ पकड़ी गई महिला टीचर। महिला पुलिस ने शक होने पर ली तलाशी। शिक्षिका को पूछताछ के लिए थाना कोतवाली ले गई पुलिस।